अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पटेस लर्निंग हब। दोस्तों, अगर आप पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे हैं और आपके सामने भी प्रेफरेंस जनरेट एंड प्रेफरेंस लॉक करने को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेफरेंस जनरेट करने से लेकर प्रेफरेंस लॉक करने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे वैकेंसी को कैसे समझना है, आपके लिए कौन कौन से प्रेफरेंस अवेलेबल है, प्रेफरेंस का क्रम कैसे रखना है, अगर एज़ पर योर प्रोफाइल प्रेफरेंस आर नॉट अवेलेबल दिखाई देता है तो क्या करना है, OTP की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेफरेंस लॉक करने से लेकर किन किन चीज़ों को चेक कर प्रेफरेंस जनरेट करने से लेकर उन्हें किस तरीके से लॉक करना है, ये तमाम चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पे पवित्र पोर्टल 2025 टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप कर लेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे उम्मीदवार के लिए सूचना जो है तो सबसे पहले दी गई है कि यहाँ पे 11/8 तक पहले प्रेफरेंस लॉक करने की डेट थी, लेकिन अब वो बढ़ाकर 13/8/2026 हो चुकी है। इसको हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड हम लोगों को टाइप करना है। इस तरह आप लोग यहाँ पे आईडी और यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद जो एक कैप्चा यहाँ पे नज़र आ रहा है वो यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे कि वैसे, और उसको लॉगिन करेंगे। वेबसाइट प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहे हैं कि कभी लिखा दे रहा है कि प्लीज़ एंटर वैलिड कैप्चा, कभी रॉन्ग पासवर्ड, कभी कुछ और कभी कुछ। देखते हैं, दोबारा हम ट्राई करते हैं किस तरह हम वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। देखिए, दोबारा हमने ट्राई किए तो हमारा पेज आगे बढ़ चुका है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके आगे यहाँ पे कैप्चा फिल करने के लिए कहा गया है। अब हम यहाँ पे कैप्चे को फिल करेंगे। जैसे ही हम कैप्चा फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे वेबसाइट वर्क कर रही है। हमें OTP के लिए मैसेज आ चुका है। अब हम यहाँ पे OTP एंटर करेंगे। हमें OTP भी मिल चुका है और अब हमने OTP फिल किया है। उसके बाद में हमने कैप्चा एंटर किया है। अब हम यहाँ पे इसको यस वाले बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने वेरीफाई OTP किया है, वेबसाइट रन हो रही है, स्लो हो रही है। देखते हैं जैसे पेज ओपन होता है हम उसको आगे समझेंगे। जी, अगला डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इस डैशबोर्ड पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है तो ये हमारा सेल्फ सर्टिफाइड, ये स्टेटस जो है सेल्फ सर्टिफाइड लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। जिन लोगों का सेल्फ सर्टिफाइड वाला ग्रीन होगा उन्हीं को यहाँ पे प्रेफरेंस जनरेट होंगे। अब यहाँ पे इसमें लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे इससे पहले कब लॉगिन हुआ था, लास्ट लॉगिन वगैरह इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम यहाँ पे हमको यहाँ पे ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर 3 लाइंस नज़र आ रही है। हमको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किए तो हमें ये पेज हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड जो हमने किए थे वो फॉर्म है, अनसर्टिफाइड वाला फॉर्म है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है जो हमारे काम की चीज़ है, प्रेफरेंस फ्रॉम फेज़ 1 विदाउट इंटरव्यू। उर्दू मीडियम वालों के लिए ये वीडियो बनाए रहे हैं। इसमें उर्दू मीडियम वालों को विदाउट इंटरव्यू ही प्रेफरेंस आते हैं, बहुत कम है जो विद इंटरव्यू के साथ आते हैं प्रेफरेंस। हम सबसे पहले विदाउट इंटरव्यू वालों को, ये जो पहला वाला है जनरेट प्रेफरेंस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें नेक्स्ट पेज ओपन नज़र आएगा। जैसे ही हमने जनरेट प्रेफरेंस पर क्लिक किए थे हमें प्रेफरेंस जनरेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे इस पेज पर देख रहे हैं कि डिलीट प्रेफरेंस और यहाँ पे डाउनलोड प्रेफरेंस। अब हमको इस वाले टैब पे क्लिक करना है, डाउनलोड जनरेटेड प्रेफरेंस। अब हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे
हमें हमारे PDF फॉर्मेट हमें डाउनलोड हो जाएगा। अब हम यहाँ प्रेफरेंस देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रेफरेंस आए हैं। ये है नंबर 1, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का नाम, कौन सी लेवल की प्रेफरेंस है, कौन से मीडियम की है, डेजिग्नेशन क्या है, उसके बाद में पे स्केल क्या है, उसके बाद में एडिट टाइप कौन सा है, एडिट है या नॉन एडिट है, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में टीचिंग मीडियम। और यहाँ पे व्यू किए तो उसमें जैसे हम व्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें तमाम वैकेंसीज आरक्षण के साथ नज़र आती हैं, मतलब ओपन, OBC, VJ, ST, NT, EWS वगैरह तमाम वैकेंसी कितने आरक्षण के साथ में है वो तमाम चीज़ें वहाँ पे नज़र आती है। अब हम प्रेफरेंस तो ये हमने देख लिए हैं, हम इसको एक दो प्रेफरेंस समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट अमरावती एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी, ये ZP की स्कूल है प्राइमरी की। यहाँ पे उसकी लेवल दी गई है, उर्दू मीडियम की स्कूल है, ये 1 से 4 या 1 से 5th क्लास तक की है। इसका पे स्केल क्या रहेगा, इसका पे स्केल 16,000 रुपये रहेगा। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उर्दू मीडियम की स्कूल है। इस तरीके से प्रेफरेंस हमें नज़र आएंगे। सबसे पहले हमें डाउनलोड प्रेफरेंस पर क्लिक करके प्रेफरेंस को डाउनलोड कर लेना है। अब हमने डाउनलोड प्रेफरेंस पे क्लिक किए, तमाम जनरेटेड प्रेफरेंस आपको डाउनलोड हो गए। अब आपको इसकी PDF फाइल व्हाट्सएप पे ख़ुद को शेयर कर लेनी है। जैसे अब आप ख़ुद को शेयर करोगे PDF फॉर्मेट में, आपको वो नज़र आएंगे आपके व्हाट्सएप पे। आपको कंप्यूटर पे जाके उसकी प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के तमाम प्रेफरेंस को बैठकर घर के तमाम बड़ों के साथ चर्चा करना है कि आपको कौन से प्रेफरेंस आए हैं और उनको किस तरह आपको लॉक करना है। अब हम समझेंगे प्रेफरेंस आप लोगों को कैसे आते हैं। आप लोगों ने जो सेल्फ सर्टिफाई किया था उसके बेसिस पर आपको प्रेफरेंस आते हैं। आप लोगों ने जो सेल्फ सर्टिफाई में जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किए थे उसके हिसाब से आप जिस जिस जगह पर एलिजिबल हैं वहीं के आपको प्रेफरेंस जनरेट होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गलत प्रेफरेंस आए हैं तो आप ये वाला ऑप्शन डिलीट प्रेफरेंस वाला, ये वाला ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते ही आपको आए हुए तमाम प्रेफरेंस डिलीट हो जाएंगे। फिर आपको दोबारा जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा जनरेट प्रेफरेंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे और जैसे आप जनरेट प्रेफरेंस वाले टैब पे क्लिक करेंगे आपको दोबारा प्रेफरेंस जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही प्रेफरेंस जनरेट हो जाएंगे आप दोबारा डाउनलोड जनरेटेड प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपके प्रेफरेंस मोबाइल में आपके डाउनलोड हो जाएंगे। फिर आप दोबारा उन्हें सर्च करेंगे, देखेंगे कि आपको कौन कौन से प्रेफरेंस आए हैं। अब हम देखेंगे आप दोबारा आपके प्रेफरेंस आने के बाद आप उनको सही से समझेंगे कि आपको जो प्रेफरेंस आए हैं वो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आए हैं क्या, आप उसके एलिजिबल हो क्या, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कौन से मीडियम के हो, किस सेक्शन के हिसाब से एलिजिबल हो, और आपको प्रेफरेंस आए हुए तमाम प्रेफरेंस पर नज़र डालना है और उनका तज्जिया करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस स्कूल में, किस नगर पालिका में, किस ज़िला परिषद में, किस महानगर पालिका में आपके मुताबिक सही जगह है। जिस जगह आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर ये बात कहता चलूँ कि आपको घर में तमाम आपके घर के तमाम अफराद के साथ, अपने बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ बैठिए और बैठकर मशवरा कीजिए और आप जो प्रेफरेंस की प्रिंट कॉपी लेके आएंगे उनके सामने रखिए और उन लोगों को बताइए कि आपको किन किन ज़िले के, किन किन स्कूल्स के, किन किन नगर पालिका के, कौन सी महानगर पालिका, कौन से ज़िला परिषद के प्रेफरेंस आए हैं। उन तमाम प्रेफरेंस को आप देखेंगे कि आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ है और वो स्कूल आपके घर से कितनी दूरी पर है। उस मशवरे में आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपकी जगह को, आप जिस जगह को सिलेक्ट कर रहे हों उस जगह पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ जाना ही होगा। अगर आप
सिलेक्शन होने के बाद वहाँ ज्वाइन नहीं होते हैं तो आपको अगले राउंड में कोई चांस नहीं रहेगा। अगले राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। जहाँ पे आपको सिलेक्शन मिल चुका है, अगर आपको वहाँ ज्वाइन ही होना है, अगर किस वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से आप वहाँ ज्वाइन नहीं होते हैं तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और ये सिर्फ आप अकेले का नुकसान नहीं होगा, आपके साथ साथ दूसरे जो उम्मीदवार हैं उनका भी नुकसान होगा, क्योंकि जो जगह आपने सिलेक्ट होने के बाद वहाँ पे आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वो जगह किसी और को नहीं मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जीआर है कि एक बिंदु, अगर आप सिलेक्ट होने के बाद वो जगह पर ज्वाइन नहीं होंगे तो वो जगह खाली रह जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से एक बिंदु एक जॉब वाला रूल होता है। इसलिए सोच समझकर प्रेफरेंस को लॉक करना है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। अगर ऐसा है कि आपको जो प्रेफरेंस आए हैं और उनमें से आपको कोई पसंद नहीं है और आप अगले राउंड के लिए रुक सकते हैं, या फिर आप वही प्रेफरेंस को लॉक करना चाहेंगे जहां आपको जाना पॉसिबल लगता हो, तो आपको जो प्रेफरेंस आए हैं उनमें से सिर्फ एक और सारे के सारे भी प्रेफरेंस एक साथ लॉक कर सकते हैं, या कोई एक प्रेफरेंस भी लॉक कर सकते हैं, या आप सारे के सारे प्रेफरेंस अनलॉक भी कर सकते हैं। अगरचे आपने कोई एक भी प्रेफरेंस सिलेक्ट नहीं किया है तो भी आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। अब आपको प्रेफरेंस डाउनलोड कर लेना है। और इस तरह ये हो गई थी समझने की बात। अब आपको जो प्रेफरेंस आपने डाउनलोड किए हैं उसका एक और मशवरा करना है कि आप कौन से जमात के लिए एलिजिबल हो, पहली से 5वीं या 6ठी से 8वीं या 9वीं से 12वीं की जगह के लिए। आप अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, अपने टेट के मार्क्स के हिसाब से, आप अपनी कास्ट के हिसाब से आपको सोचना है कि इन तमाम में से आपको कहाँ सिलेक्ट हो सकते हो आप। उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस जो लॉक करना है आपको उसमें उनके नंबर सीरीज़ के हिसाब से लॉक करना है कि पहला प्रेफरेंस आप आपकी पसंदीदा जगह में सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हो। अगर आप जहाँ जाना चाहते हो तमाम प्रेफरेंस में जो प्रेफरेंस आपको सही लगता है आप उसे पहला नंबर दोगे। जैसे आपको एक प्रेफरेंस नज़र आ रहे हैं कि पहले नंबर पर अमरावती है, लेकिन आप अमरावती के हो और आपको अमरावती पसंद है तो आप पहले नंबर पर ZP को चुनोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कितने मार्क्स है। अपने मार्क्स के हिसाब से आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस जमात के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे ये प्राइमरी के लिए प्रेफरेंस दिया गया है। अगर आप प्राइमरी के लिए हो तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप नागपुर के हो और आपको पहला प्रेफरेंस अमरावती आया है तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हैं कि आपको नागपुर का कोई प्रेफरेंस आया है क्या, या आप पुणे के हो, ठाणे के हो, आप जहाँ कहीं के भी हो, आपको जो प्रेफरेंस आया है आप उसके हिसाब से, आपकी कास्ट उसमें कितनी वैकेंसी है आपकी कास्ट की, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, आपके मीडियम के हिसाब से तमाम चीज़ें आपको सर्च करनी है। उसके बाद में उसे रीअरेंज करना है। जैसे ही आप इसको रीअरेंज करने के लिए, अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, वेबसाइट चलती तो हम आगे का भी डेमो आपको देने वाले थे कि इस पे यहाँ पे ये सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करने के बाद आपको रीअरेंज करने के लिए अगला टैब ओपन होता है। जैसे हम आप वेबसाइट चलती है आपको वो भी डेमो देते। फ़िलहाल हम इस पे समझ लेते हैं कि आपको अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से रीअरेंज करना है। जो भी आपको जाना है, मान लो मुझे वर्धा जाना है, मेरी सबसे पहली पसंद वर्धा है, तो अब मैं यहाँ देखूँगा मेरा क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सब चीज़ें बराबर है तो मैं वर्धा को पहला प्रेफरेंस दूँगा। अब मुझे ये लगता है कि अगरचे मेरा वर्धा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे इसके बाद कौन सा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूसरा प्रेफरेंस, मुझे अकोला पसंद है तो मैं अकोला को दूसरा प्रेफरेंस दूँगा। इसी तरह अगरचे मेरा अकोला में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं सोचूंगा कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं पुणे के लिए मुझे पुणे जाना है तो मैं पुणे के लिए तीसरा प्रेफरेंस दूँगा। इस तरह जितने भी हमको प्रेफरेंस आए हैं हम तमाम प्रेफरेंस को हम नंबर सीरीज़ देंगे और अपने मर्ज़ी के मुताबिक उनको रीअरेंज करेंगे। जब हमारा तमाम प्रेफरेंस रीअरेंज हो चुके हैं
ज़रूरी नहीं है कि आपको जितने प्रेफरेंस आए हैं तमाम को रीअरेंज करना है। अगरचे आपको मार्क्स अच्छे हैं 130 के ऊपर मार्क्स है तो आप अगले राउंड के लिए भी बैठ सकते हैं, या आपको लगता है कि मुझे मेरे घर के, मेरा होम टाउन, मेरे ज़िले में ही मुझे नौकरी चाहिए, आप मान के चलो अमरावती ज़िले के हो तो आप अमरावती के लिए भी सिर्फ एक प्रेफरेंस लॉक कर सकते हैं कि हम अमरावती मिला तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, अगले राउंड के लिए वेट करेंगे। अगरचे आपके मार्क्स 80 से लेके 100 तक के हैं तो आपको प्रेफरेंस जो नज़र आ रहे हैं उनको लॉक करना है। मैं आपको दोबारा आपकी याद दहानी करवाऊँ कि आपको वहीं के प्रेफरेंस लॉक करना है, वहीं के प्रेफरेंस लॉक करना है जहाँ जाना आपके लिए पॉसिबल हो। अगरचे आपको जहाँ जाना ही नहीं है और आप वहाँ के प्रेफरेंस लॉक करते हो और अगरचे आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पे जाना ही होगा, और अगरचे आप वहाँ नहीं जाते हो तो आप वहाँ पे एक पोस्ट का ही नहीं बल्कि एक परिवार का भी नुकसान करोगे कि आपके बदले वहाँ पे कोई और कैंडिडेट लग सकता था। और अगरचे आप वहाँ पे नहीं गए और कोई और कैंडिडेट वहाँ वो जगह खाली रह गई तो वहाँ पे एक टीचर का भी नुकसान है और स्टूडेंट्स का भी नुकसान है कि जो स्कूल में एक टीचर आने वाला था वो आपकी वजह से वहाँ पर उस स्कूल को टीचर नहीं मिला है, क्योंकि अगरचे आपकी जहाँ सिलेक्शन हुआ है और आप वहाँ पे नहीं गए हैं तो वो जगह खाली रह जाती है। आपको ये बहुत ध्यान से तवज्जो से सुनना और समझना चाहिए कि आपको वहीं के प्रेफरेंस लॉक करना है जहाँ आप जाना चाहते हो। अब हम आखिर में दोबारा समझ लेंगे कि प्रेफरेंस जनरेट से लेके लॉक करने की प्रोसेस। आपको सबसे पहले कैंडिडेट का लॉगिन करना है, कैंडिडेट का लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरह किए थे हमने देखे। उसके बाद में OTP आएगा, OTP की फिलअप करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा आप आपका प्रोफाइल चेक करेंगे। आपकी प्रोफाइल में फिर आपको वहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप जनरेट प्रेफरेंस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट प्रेफरेंस वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको प्रेफरेंस आ जाएंगे। जैसे आपको प्रेफरेंस आ जाएंगे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आपकी प्रेफरेंस डाउनलोड होने के बाद आप प्रेफरेंस को और अपनी वैकेंसी को और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे और उसके हिसाब से आप उसकी प्रिंट निकाल कर घर में मशवरा करेंगे। और जब सब चीज़ें तय हो जाएंगी उसके बाद आप, अभी हमारे पास 1-2 दिन और है और इसके चांसेस है कि डेट और बढ़ने वाली है, क्योंकि वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। इसलिए प्रेफरेंस लॉक करने की जल्दी ना करें, सिर्फ प्रेफरेंस जनरेट करके उनकी स्टडी करें कि वैकेंसी कहाँ पर कितनी है और हमारे कास्ट की कितनी है। और सब होने के बाद दोबारा से लॉगिन करें और प्रेफरेंस को जनरेट करके दोबारा से लॉक करें। और जब लॉक करेंगे तो हमने आपको तरतीब बता दी है, उस तरतीब से लॉक कीजिए। देखिए ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है जिसके लिए हम सालों से वेट कर रहे थे, वो वक्त अब आ चुका है। इसलिए गलती ना करें, एक गलती की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए तमाम चीज़ों को अल्लाह से दुआ करके भी मांगे और अल्लाह से दुआ है कि तमाम जितने भी TET टेट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने टेट 2025 दिए हैं वो तमाम दोस्त हर कोई अपने मन मौफिक जगह पर जॉब हासिल कर ले, यही हमारी भी दुआ है। आपने वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं कि OTP नहीं आ रहा है, क्या करें, तो आपको क्रोम में कॉग्निटो विंडो ओपन करके उसमें भी पवित्र पोर्टल सर्च करके वहाँ से भी आप प्रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ देर 2-3 मरतबा ट्राई करने के बाद OTP आ जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी शिक्षक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और पटेल्स लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें। पवित्र पोर्टल से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगरचे आपके कोई सवालात हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।